हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का लास्ट सवाल और लास्ट प्रश्नावली का लास्ट सवाल। ठीक है, ये आपका प्रश्नावली 7.4 है और ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है इसको पढ़ने के बाद। और ये किताब का है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, एनसीईआरटी का किताब का। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो उससे भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मिला सकते हो चाहे तो। और यहाँ पर सवाल नंबर पढ़ेंगे 8। तो इससे पहले जितने सारे सवाल हैं मैंने सभी को आपको पढ़ा दिया हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप पिछला सवाल नहीं देखे हैं तो जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाएंगे और जा करके आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है, बहुत ईजी सा सवाल है, कोई हार्ड सा सवाल नहीं है। ठीक है, इससे हार्ड सवाल तो जो था हम लोग पीछे बना चुके हैं ना। बिंदु दिया हुआ है a -1 और फिर -1 4 और सी में है 5 4 और डी में है 5 -1। ठीक है, ये बिंदु दिया हुआ है। इससे एक ABCD क्या बनाना, आयत बनाना। क्या बनाना है, एक बनाना है आयत। ठीक है, और बोलता है PQRS जो है अलग अलग है। PQRS भुजाएं जो यानी कि P पर AB, Q पर BC, R पर CD और S पर AD के DA के मध्य बिंदु है। क्या फिर बोलता है क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है, पहला सवाल। फिर बोलता है क्या यह एक आयत है, दूसरा सवाल। फिर बोलता है क्या यह एक समचतुर्भुज है। तो इसको देखो, हमको पहले तीनों का प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा कि आयत का रियली आयत कहते किसको है, वर्ग किसको कहते हैं और समचतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोल रहे हैं ABCD एक क्या है, ये जो दिया हुआ एक आयत है। पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर आयत। एक मिनट, यहाँ पे आयत बनाते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हूँ एक आयत का चित्र और आपको यहाँ पे दर्शा देते हैं क्या नाम है, ABCD नाम है ना, ABCD। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं ABCD। सबका निर्देशांक भी लिख दो। ए का निर्देशांक क्या है, -1 -1। ठीक है, बी का निर्देशांक क्या है जी, -1 4 है, -1 और 4 है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं घेर देता हूँ अच्छे तरीके से। और सी का निर्देशांक क्या है, 5 और 4। ये हो गया सी का निर्देशांक। और डी का निर्देशांक क्या है, 5 -1। ये आपका एक आयत हो गया। अब बोलता है PQRS क्रमशः, यानी कि क्रमशः को मतलब लगातार। P के लिए AB है, Q के लिए CD है और R के लिए P के लिए AB है, Q के लिए BC है, R के लिए CD है और S के लिए D है। ये मध्य बिंदु है। ठीक है, तो AB पर कौन सा मध्य बिंदु है, P है। तो AB यहाँ पे है, इसके यहाँ पे मध्य बिंदु बीचों बीच में लेते हैं P। ठीक है, फिर बोलता है BC पर कौन है, Q है। BC यहाँ पे है, यहाँ पे मध्य बिंदु बीच बीच में आएगा, Q है। और फिर बोलता है CD पे कौन सा है, R है। CD यहाँ पे, तो इसके मध्य बिंदु यहाँ पे आएगा, R है। और DA का मध्य बिंदु क्या है, S है, यहाँ पे S है। अब इससे जो बनेगा मध्य बिंदु वो क्या बनता है, देखो हम इसको बनाते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह बन सकता है। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे, सीधा बनेगा। एक मिनट, इसको गड़बड़, इसको मैं मिला दे, यहाँ पे हो सकता है टेढ़ा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, इस यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे मिल गया और ये जा कर के यहाँ पे मिल गया। चलो ये मिल गया और इसका नाम क्या दिया, PQRS, यानी कि यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर है आपका S। ठीक है, यही तो आपको बोल रहा है। अब इसमें आपको क्या बोला जा रहा कि ये क्या है, क्या एक ये वर्ग है या क्या एक आयत है, क्या एक समचतुर्भुज है। तो आप देखो पहले समझ लो, वर्ग किसको कहते हैं, आयत किसको कहते हैं और समचतुर्भुज किसे कहते हैं। सबसे पहले जानो वर्ग कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि इनके जो विकर्ण है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तब ये वर्ग कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे PQR, RS, SP ये चारों बराबर होगा तब कहलाएगा वर्ग। और दूसरा फंडा है कि ये Q से P की दूरी और R से Q की दूरी ये भी बराबर होना चाहिए। SQ ये जो विकर्ण SQ है और PR है ये भी बराबर होना चाहिए, तभी वर्ग कहलाएगा। दोनों कंडीशन फॉलो होगा तभी वर्ग कहलाएगा, अगर नहीं होता है तो वर्ग नहीं होगा। आयत का क्या फॉर्मूला है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। ये आपका आयत का प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या है, समचतुर्भुज वही है जो सिर्फ उसके चारों भुजाएं बराबर हो, सिर्फ चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वो कहलाएगा समचतुर्भुज। उसके विकर्ण बराबर नहीं हो, है ना, जो विकर्ण है उसके बराबर हो या ना हो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन चारों भुजाएं जहां बराबर हो गया समचतुर्भुज कहलाएगा।
चतुर्भुज का मतलब चार भुजा वाला, सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर हो। ये नहीं बोला चारों विकर्ण बराबर हो, जो दो विकर्ण जो बनता है, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होगा और दो विकर्ण भी बराबर होगा, तब वर्ग कहलाएगा। तब अब हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको तो जब बराबर निकालने के लिए तो पी क्यू से पी और क्यू की दूरी भी निकालना पड़ेगा, क्यू आर की भी दूरी निकालना पड़ेगा, आर एस का भी दूरी, एस पी का दूरी। लेकिन पी का तो पहले निर्देशांक ही गायब है, क्यू आर एस का निर्देशांक नहीं है, तो पहले पी का निर्देशांक निकालेंगे, क्यू का निकालेंगे, आर का निकालेंगे, एस का निकालेंगे। अब आपको पता है देखो ए बी से पी का निर्देशांक निकल सकता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वाली बात है ना। बी सी के बीच का भी मध्य बिंदु क्यू है, इसका भी निर्देशांक निकालेंगे, और डी सी के बीच में आर है, इसका भी निर्देशांक निकालेंगे, और डी ए के बीच में एस है, इसका भी निर्देशांक निकालेंगे। तो पहले तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। ये तो दिया हुआ था ना, ए बी सी डी एक आयत तो दिया हुआ है, तो इसको मानेंगे क्यों, इस तो दिया हुआ है। तो दिया गया है आपका यहाँ पे लिख देंगे, दिया गया है कि ए बी सी डी एक क्या है, आयत। ठीक है, अब ए बी सी डी एक आयत हो गया। अब यहाँ पे सबका मध्य पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का बोलो मध्य बिंदु क्या है, तो ए बी का मध्य बिंदु पी कॉमा है ना, फिर क्या है बी सी, बी सी का मध्य बिंदु आप एक लाइन में लिख सकते हो, मध्य बिंदु बी सी का क्या है, क्यू है, और फिर डी सी का मध्य बिंदु, यहाँ पे चाहो तो लिख लो, डी सी का मध्य बिंदु आर, तथा डी ए का, आप लोग अच्छा से लिखना, मैं डिजिटल से लिख रहा हूँ इसलिए लिखा नहीं पा रहा। ठीक है, और डी ए का मध्य बिंदु एस है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, पी का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। अब जब पी का निर्देशांक निकालेंगे तो ये x1 x2 मान लो, x1 x2 क्या दिक्कत है, x1 x2 इससे मान लेंगे। जब ये दोनों क्यू निकालेंगे तो ये दोनों भी कंपेयर करेंगे, जब आर निकालेंगे तो ये दोनों कंपेयर करेंगे, जब एस निकालेंगे तो ये दोनों कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके करते हैं। इसलिए पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक, तो पी का जब निर्देशांक निकालेंगे तो फॉर्मूला चाहो तो बैठा लो, है ना, या तो नहीं भी बैठा होगा तो फॉर्मूला चलो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि कन्फर्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो जो दिया हुआ है, और यह तो बेहतर अच्छा होगा, है ना। चलो तो सबको बैठाते हैं। देखो x1 कितना दिया हुआ, अगर ए बी हमको p निकालना है ना, तो ए बी वाला कंपेयर करेंगे, -1, और ये ए मतलब x1 भी -1 है, x2 भी क्या है -1, इसको हम मान लेते x1 x2, है ना। तो x1 -1, x1 है -1 और x2 भी -1, तो प्लस तो पहले से फॉर्मूला वाला है -1, और नीचे तो 2 तो शुरू से देना है। ठीक है, फिर देखो y1 -1 है और y4 4 है, तो y1 हो गया -1 प्लस y2 कितना है 4 है बाई 2। इसको अब करेंगे हल, तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ देखो हल करो तो -1 और माइनस प्लस -1/2, यहाँ पे तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो -1 कितना होगा -2/2, और ये क्या बचा 3/2। अब इसको तो चाहो और अच्छी तरीके से यहाँ पर बना लिया जाए, है ना। -2 को -2 से काटेंगे तो -1 बचेगा, यानी कि -1 एक हो गया और 3/2 हो गया। तो पहला निर्देशांक हमको पी का निकल गया -1 3/2। ठीक है, एक हमारा निर्देशांक यहाँ पे निकल गया है। तो हमको इसी तरह से पी का निकालें, अब क्यू का भी निकालेंगे। ठीक है, तथा क्यू का निर्देशांक, तो फॉर्मूला बैठाओ या ना बैठाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जानिए फॉर्मूला वही एक बार बैठा दे वही होगा। अब क्यू का जब निकालेंगे तो देखो ये बी और सी में कंपेयर करेंगे ना, बी सी में, तो बी में हो गया x1 मान लो -1 है, x2 मान लो 5 है, y1 मान लो 4 है, y2 मान लो ये भी 4 है, तो -1 और 4 और 4 करेंगे ना, तो यहाँ पे x1 x2 कितना हो जाएगा -1 प्लस 4/2, और यहाँ पे y2 भी -1 प्लस 5 सॉरी -1 प्लस 5 होगा, 4 नहीं होगा 5 होगा। एक मिनट, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, बेहतर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं -1 प्लस 5/2 हो गया, और y1 y2 भी देखो 4 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 4 4 लिख देते हैं, 4 प्लस 4/2
ठीक है। अब देखो 4 5 में से 1 घटेगा, 4/2 हो जाएगा, और ये 4 से 8/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 दूना 4 काटेंगे तो, और 2 चौक 8, कितना गया 2 और 4 आ गया। ये किसका निकला, क्यू का निकला। अब आर का भी निकालते हैं, है ना। आर का निर्देशांक इसी तरह से चारों कोण का हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आर का निकालो तो देखो, अब आर का जब निकालेंगे तो डी और सी में कंपेयर करेंगे, तो डी सी करो या सी डी करो, बात बराबर है यार, ठीक है। तो 5 को जोड़ेंगे और -1 को 4 से जोड़ेंगे, है ना। ये 5 मान लो x1 है, इसको मान लो x2 है, ये y1 है, y2 है, तो 5 5 और -1 4, यही करना है। तो 5 + 5/2 अब -1 + 4/2, यही तो है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जी, यहाँ पे 5 5 10 हो गया, 10/2 हो गया, और 4 में से 1 घटेगा, है ना, तो कितना आएगा 3 आएगा, 3/2 हो जाएगा। अब काटो इसको, तो काटो 2 5 10 हो जाएगा, तो कितना आ गया 5 हो गया, और 3/2 हो गया। एक तो हमारा ये निर्देशांक निकल गया है, आर का निकल गया। अब क्या बच गया, हमारा बच गया एक एस का, है ना। एवं यहाँ पे लिख लेते हैं एस का निर्देशांक। तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में जाने, बस आपको प्रॉपर्टी जाना पड़ेगा कि वर्ग का क्या रूल है, आयत का क्या रूल है, समचतुर्भुज का क्या रूल है। अगर ये तीनों है, अभी ये लंबा बनने वाला, अब तो अभी तो हमारा निर्देशांक ही निकला, अभी दूरी भी निकालना पड़ेगा ना। चलो पहले एस निकालते हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाइए और देखिए सवाल लास्ट तो है ना। इसमें क्या करेंगे, देखो एस निकालेंगे, डी ए से कंपेयर करेंगे, ए डी से, जो भी करो। तो यहाँ पे मान लो 5 मान लो x1 है, अब -1 मान लो x2 है, -1 यहाँ पे मान लो y1 है, यहाँ पे -1 y2 है, तो 5 -1 जोड़ना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5 प्लस, तो फॉर्मूला होता है x1 + x2 होता है ना, -1, यहाँ पे x2 -1 दिया हुआ है, और यहाँ पे y1 देखो -1, इधर भी -1, दोनों में -1 है, तो दोनों में -1 करते हैं, ये तो 2 रहेगा, -1 प्लस, तो फॉर्मूला -1/2, ठीक है। ये तो आपका हो गया, आपका सवाल आ गया। अब देखो 5 + -1/2, और ये देखो -1 और +- -1/2, तो 5 में से 1 घटेगा जी, 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस, तो दोनों को जोड़ देंगे तो -2/2। अब इसको काटा पीटी करो, तो काटा पीटी करने के बाद आपको यहाँ पे प्राप्त होगा 2 दूना 4, और ये कटेगा तो -1 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो गया, तो 2 -1। आपका PQRS का निर्देशांक निकल गया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, एस का निर्देशांक कितना है 2 - 1, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 - 1, है ना, एस का 2 - 1। और फिर देखो क्या पी का निकला -1 3/2, -1 3/2, और फिर क्यू का निर्देशांक निकला, क्यू का निकाला, कितना निकाले 2 4, तो 2 4 यहाँ पे लिख देते क्यू का 2 और 4, ठीक है। और आर का निकाले हैं, आर का निर्देशांक कहाँ चला गया, यहाँ पे 5 है और 3/2 है, 5 है और फिर 3/2, यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। चलो अब आपका क्या निकालना पड़ेगा, अब भुजा, बिना भुजा निकाले तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्ग है, कौन सा आयत है। तो अब हमको PQ निकालना पड़ेगा, QR निकालना पड़ेगा, और RS निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, PQRS जो लिखा हुआ है, हम एक फिगर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, नीचे, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए, ठीक है। एक फिगर मैं नीचे बना देता हूँ, अच्छी तरीके से दिखेगा आपको। तो आपके सहूलत के लिए यहाँ पे मैं बना दिया हूँ, ये आपका क्या था ABCD, है ना, वहाँ पे बार बार लेना पड़ेगा। यहीं पे तो हमारा बना था, ये इधर बना था, ठीक है, मिला लेना, कंपेयर कर लेना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ था, यहाँ से था, PQ और R और S। अब वैल्यू यहाँ पे लिख ही देता हूँ, S का यहाँ था 2 - 1 था, है ना, और देखो यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। R का कितना है 5 3/2 है, तो 5 3/2। आपको फिगर 2 जगह नहीं बनाना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बना देता, नहीं तो बार बार हमको ऊपर जाना पड़ेगा फिर। और फिर यहाँ पे देखो Q का कितना आया था, P का कितना है -1 3/2, -1 3/2 यहाँ पे लिख देते हैं, -1 3/2। और फिर यहाँ पे Q है, तो Q का कितना 2 4 आया, 2 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 2 और 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसको आपको बार बार नहीं बनाना, ये सिर्फ हमें लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अब दूरी सूत्र, है ना, दूरी सूत्र क्या होता है जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 - x2 भी लिख सकते हैं, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे आपका ये दूरी सूत्र काम करेगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं, इसलिए P है ना, PQ की दूरी, तो PQ की दूरी पर निकालते हैं, सबका दूरी निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यही x2 - x1। तो देखो इसको अगर
P है इसको x1 y1 माने तो इसको x2 y2 मानेंगे। P को x1 y1 माने तो Q को x2 y2 मानना पड़ेगा। अब देखो x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 में से क्या करेंगे, देखो ये x2 कितना है 2 है और यहाँ पे 1 है तो 2 लिखेंगे और 1 यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1। ये तो अच्छे तरीके से आपको आता है बनाने के लिए ना। फिर प्लस y2 माइनस y2 कितना है 4 है और माइनस y1 कितना 3/2 है। ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे होल स्क्वायर। अब इसको ओवररूट कर देंगे तो इसको यहीं पे हल करना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पर इसको जो है हल करना पड़ेगा। तो 2 1 3 हो गया जी, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे तो आपको छोटा सा भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा ना। तो जब भी बटा माना भिन्न का जोड़ करना है 2 4 दूना 8 माइनस 3/2, ये अभी स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 3 9 हो गया। ये देखो 8 में से 3 घटेगा तो 5/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो चलो रहल दो। नेक्स्ट लाइन में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है 9 प्लस 5 5 25 2 दूना 4 है ना। फिर बनता है आपका भिन्न का जोड़, अंदर अंदर ही भिन्न का जोड़ करेंगे 4 9 चौक 36 प्लस 25 तो 36 25 जोड़ दो 6 5 11 3 2 5 1 6 61/4। तो 4 का तो ओवररूट निकलता है ना, 4 का तो ओवररूट निकल, 61 का ओवररूट नहीं निकलता है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या तो फिर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 61/4 है ना, 61/4 का ओवररूट ऐसे भी लिखोगे चलोगे चलेगा, या तो फिर 61√61/2 भी लिखोगे तो चलेगा। दोनों में से जो भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। ये आपका क्या गया दूरी का सूत्र आ गया। अब इसी तरह से निकालते किसका, अब हम क्या निकालते पी क्यू हो गया। अब क्यू आर निकालते क्यू आर, तो क्यू आर फिर बैठाएंगे वहाँ पे तथा क्यू आर की दूरी वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 बैठाएंगे, x2 माइनस x1 बैठाएंगे। तो यहाँ देखो अब x1 माइनस x2 बैठाओ चाहे x2 माइनस x1 बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगा, एकदम वही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम देखो 5 में से 2 घटा दो या 2 में से 5 घटा दो। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा और 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा। लेकिन स्क्वायर तो ऊपर में है ना पड़ा हुआ, माइनस आ जाएगा तो फिर माइनस में प्लस तो होता है स्क्वायर वाला, है ना। तो जैसे भी कर दो, 2 में से 5 घटा दो, 4 में से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 2 में से 5 घटाते हैं, 2 में से घटाते हैं 5 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं आपका देखिए 4 है ना, 4 में से घटा देंगे 3/2, 4 में से घटा देंगे 3/2। अब इस 3/2 में से भी 4 घटाओ तो वही आंसर, खाली माइनस प्लस में दिक्कत आएगा। तो स्क्वायर तो है ना दिया ऊपर में, स्क्वायर से क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ये -3 का देखो स्क्वायर आ गया -3, अगर ये घटाता तो माइनस नहीं आता, लेकिन बात तो ही जाके गिरेगा। यहाँ भी करेंगे 2 चौक 8 3, यही बात आ गया पीछे वाला। तो यहाँ पे आपका देख लो अब PQ, हाँ अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, अगर पहले से अगर 5 में से 2 घटाता है तो सिर्फ 3 आता, 3 3 9 ऐसे भी हो रहा ऐसे भी हो रहा 3 3 9, तो घबराने की कोई बात नहीं यहाँ पे। अच्छा देखो 5 में से 3 घटेगा 8 में से 3 घटेगा 5 होगा। अब 5 का स्क्वायर क्या कर दे 25 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ पे वही हाल करेंगे 36 प्लस 25/4, यहाँ पे लिख दो √61/4, यहाँ तक है ना। चलो तो ये आ गया PQ हो गया, QR हो गया। अब RS निकालते हैं ना, तथा RS की दूरी। अब RS की दूरी जैसे मर्जी उसे निकाल दो। देखो RS यहाँ पे दिख रहा, तो देखो 2 में से 5 घटा दो या 5 में से 2 घटाओ, चलो आपको मर्जी है तो 5 में से 2 घटाते हैं, है ना, या 2 में से 5 घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो 5 में से 2 घटाते हैं और 3/2 में से -1 घटाते हैं, तो 5 में से 2 घटाएंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करना है ना, देखो 3/2 में से -1 घटाएंगे, 3/2 में -1 घटाएंगे प्लस 3/2, तो -1 घटाना तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका तो ओवररूट पड़ेगा, ये फार्मूला है, फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वही बात आ रहा है। 3 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे अंदर अंदर भिन्न का जोड़ बनाएंगे 3/+2 हो जाएगा, एलसीएम बनाएंगे। तो ये सब तो बच्चा वाला खेल है ना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। किसी का ये गलत है नहीं हो रहा तो ये हम लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसके लिए हम कितना बेसिक समझाना पड़ेगा, आप खुद ही समझो, तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 दूना 4। फिर आपका वही कंडीशन आ गया जी। तो लग रहा कि सभी भुजा आपस में बराबर है ही है। चलो तो ये आपका 25 यानी कि कितना हो गया, सॉरी √61 हो गया बटा 4, है ना, 61/4 यहाँ पे भी आ गया। अब PQ QR RS हो गया। अब आपका क्या बचता है, आपका यहाँ पे देखो पेज में खत्म हो गया, लेते रहो। अब देखो आपको क्या निकालना है,
आर एस सॉरी एस पी निकालना है, एस पी तो निकालना बाकी रह गया था। पी क्यू क्यू आर आर एस निकाले और एस पी निकालना बाकी रह गया। तो एस पी निकालेंगे कैसे करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे और -1 में 3/2 घटा देंगे। तो यहाँ देखो पेज हमको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ देखो जगह वहाँ पे फुल हो गया था उस पेज में। चलो तो लिखते हैं एस पी की दूरी, ठीक है। एस पी की दूरी क्या फॉर्मूला बताए थे, देख लो यार एक बार, मिस्टेक नहीं हो जाएगा फिर। क्या है, यहाँ देखो 2 में से -1 करेंगे और फिर आपका -1 से 3/2 करेंगे, ठीक है। याद रखना 2 में से -1 करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, 2 में से -1 करेंगे, -1 पहले से भी दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर क्या था y -1 था और घटाना किसको, -3/2 को घटाना है, इसका स्क्वायर का ओवर रूट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो देखो 2 अब -1 +1 3 हो जाएगा और यहाँ देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो -2 -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। जैसे मर्जी वैसे कर दो, x2 - x1 करो, x1 - x2 करो। हाँ, जब x1 अगर x दे दे, y1 अगर x1 x दे दे या x2 x दे दे, तो जिधर x या y रहेगा उधर ही से घटाएंगे तो ज़्यादा बेहतर से आपको आंसर आएगा वो। 3 तिया 9, चलो पहले ऐसे लिखे तो -5/2 का स्क्वायर। तो 3 तिया हो गया 9 प्लस 5 पचे 25, चूँकि माइनस प्लस होता है 2 दूना 4। तो ये भी आपका आ रहा वही हाल वही कंडीशन, 36/25 आ गया और फिर यहाँ पे 61/4 आ गया ओवर रूट, ठीक है। अब देख रहे चारों भुजाएं आपस में क्या हो रही, बराबर है। लेकिन अभी तक ये मेरा सोल्व नहीं हुआ, ठीक है। अभी चारों भुजाएं बराबर हुआ, हमको अब क्या करना पड़ेगा, विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। वर्ग कैसे चेक करेंगे, विकर्ण भी तो निकालना पड़ेगा, यानी कि SQ निकालना पड़ेगा और RP भी निकालना पड़ेगा। तो चलो निकाल लेते हैं ना SQ। तो यहाँ पे लिखते हैं SQ की दूरी बराबर, यहाँ पे है ना, एक मिनट, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं SQ की दूरी, है ना, पेन ले लेते हैं। अब क्या लेना पड़ेगा, SQ, है ना, SQ है ना, एक मिनट देखो क्या है SQ, तो SQ हमें लेना पड़ेगा। SQ कैपिटल है ना, SQ की दूरी, SQ की दूरी क्या घटाना पड़ेगा, और यहाँ देख लो SQ में क्या है, 2 में से घटाएंगे 2 और -1 में घटाएंगे 4। याद रखना 2 में से 2 -1 4, 2 2 -1 4, 2 2 -1 4। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 2 2 -1 4, 2 2, अच्छा ये लिखने की क्या जरूरत है, 2 2 -1 4, ये तो है। स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ओवर रूट करेंगे, है ना, ये तो करते हैं। हाँ तो देखो 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा और ये कितना होगा 5 -5 का स्क्वायर। आप ही बोलो 2 का तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 5 का क्या हो गया 25, 25 का ओवर रूट 5 आया, मतलब अलग अलग रहा। तो SQ निकल गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो RQ निकालना पड़ेगा। RQ तो RQ में क्या करेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, -1 घटाएंगे और 3/2 में 3/2 घटाएंगे। चलो तो ये तो ईजी सा बन गया, एकदम ईजी सा है, कुछ नहीं, बस सिर्फ झोल झाल सिर्फ लिखना पड़ेगा। आपका क्या बनेगा, PQ ना, SQ SPQ क्या था, RP है, RP, तो RP यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तथा RP की दूरी क्या करेंगे, 5 में से घटाएंगे, 5 में से -1 घटाएंगे, 3/2 में से 3/2 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 5 में से घटाएंगे -1, माइनस तो प्लस है, -1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3/2 में 3/2 घटा देंगे इसका स्क्वायर। तो लो यहाँ पे घटा दो, तो 5 और 1 कितना होता है, माइनस, पहले देखो 5 -1 है ना, -1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखो ये तो घट के 0 आ गया, है ना जी। तो 5 का स्क्वायर, 5 1 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का कितना हो गया 36 हो गया। अब 36 तो पता है 6 होगा। तो देखो सब अलग, ये विकर्ण तो पूरा ही अलग, टोटल ही चेंज आ रहा है ना, विकर्ण पूरा चेंज आ रहा। तो विकर्ण जब चेंज आ रहा तो देखो अब आपको देखना पड़ेगा आयत के लिए क्या हो, पहले क्या बोला सवाल में, अब देखो बोला क्या एक वर्ग है, वर्ग होने का कंडीशन है कि चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं तो बराबर है। अब विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, विकर्ण कहाँ बराबर हो रहा, नहीं विकर्ण बराबर ही नहीं हो रहा, यानी कि ये जो देखे PQ RP और QS ये बराबर नहीं है ना, तो नहीं बराबर है। तो आप यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, देखो इसलिए PQ बराबर PQ QR
RS और SP ये बराबर है कितना है 61/4 है। ये तो सब भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या निकाला अभी हम SQ और RP। SQ बराबर आपको कितना 5 आ गया और RQ कितना आया RQ आया 6 है ना जी। देखो SQ और RQ नहीं RP सॉरी RP है ना, RP कितना है 6 आया। तो ये आपका भुजा है और ये आपका क्या विकर्ण है। तो आयत होने के लिए आपको भुजक आयत होने के लिए क्या चाहिए वर्ग भी बराबर होना चाहिए, चारों तरफ चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए और जो आपका जो विकर्ण वो भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो आयत वर्ग तो बराबर आ नहीं रहा, वर्ग के लिए जो कंडीशन है कंडीशन तो हो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे सवाल बोला है सा कारण लिखिए, क्या बोल देखो कारण से बता कर लिखना है बोल रहा सवाल में देखना पड़ेगा आपको। देखो सवाल बोलता है सा कारण मतलब कारण बता कर लिखिए कि क्यों बराबर नहीं, क्यों वर्ग नहीं है, क्यों आयत नहीं है, और अगर समचतुर्भुज है तो क्यों समचतुर्भुज है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा। तो अब यहाँ पे वही हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला यहाँ पे है ना, अतः यह वर्ग नहीं है क्योंकि इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। जो नहीं है उसी के बारे में लिखना है, जो है उसको क्या लिखना है, ये हो गया। फिर दूसरा बोलता है एक आयत है, तो आयत के लिए क्या जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब आमने सामने की भुजा कहाँ बराबर है भाई, ये देखो सभी भुजाएं आपस में बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए ना। ये भुजा इधर बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो अब भुजा अलग मतलब आयत में लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई होना चाहिए। अगर लंबाई चौड़ाई नहीं है सब बराबर तो आयत होगा कैसे। आयत के लिए लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए, लेकिन सब एक ही साइज का है तो उसको आयत नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह आयत नहीं है क्योंकि इसके आमने सामने या सम्मुख भुजा भी लिख सकते हैं ना कि भुजाएं बराबर। देखो बराबर तो है यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो रहा, वही आ रहा वही आ रहा, लेकिन बराबर है। लेकिन क्या है आयत के लिए लंबाई अलग होनी चाहिए, चौड़ाई अलग होनी चाहिए, लेकिन लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात नहीं है। अब लंबाई कितना है इसमें, चौड़ाई कितना पता नहीं चल रहा, क्योंकि सब एक ही में, जो जिसको चाहो लंबाई बोल दो, जिसको चाहो चौड़ाई बोल दो, ये हो गया। अब तीसरा में क्या है, तीसरा आपको बोलता है क्या एक समचतुर्भुज है। जी हाँ, ये समचतुर्भुज है। क्यों समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज होने के लिए सिर्फ चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो उसको बोलेंगे समचतुर्भुज। तो यहाँ पे लिखेंगे यह समचतुर्भुज है क्योंकि इसके सभी भुजाएं, आप लोग लिखना जैसे सभी भुजाएं आपस में बराबर है, यही आपका साधारण। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ झोल झाल आपका जितना पहले बनाए सभी को समझ लो कि रिवीजन करना था। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पे क्या करना, बिंदु निकालना, मूल निर्देशांक निकालना, मूल बिंदु का क्या बोलता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना, PQRS निकाल लेंगे और फिर PQ निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला बैठाना है। अब दूरी देखना किसका किसके बराबर है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल खत्म हो गया और ये लेसन का हो गया है खात्मा, यानी कि हो गया ये लेसन का अंत हो गया है ना। तो अंत जब हो गया है तो अब इसका भी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी मैं इसका भी टेस्ट लूँगा। तो ये यानी कि 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 जो एक एडवांस मैथ था, ये चारों एक्सरसाइज मैंने कर दिया हूँ फिनिश, है ना। चारों एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब आप अगर चाहते हैं कि इसका भी मैं टेस्ट लूँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी से सवाल मैं दूंगा और कुछ आपका अलग भी सवाल रहेगा, तो जिसमें कि मैं इंपॉर्टेंट 5 सवाल या जो भी हो, है ना, आपको मैं टेलीग्राम पर टेस्ट करवाऊंगा टेलीग्राम पे। तो फटाफट जो
पिछला वाला सवाल नहीं पढ़े हो जल्दी से पढ़ लो, है ना, जल्दी से पिछला वाला सवाल पढ़ लो और रिवीजन कर लो अच्छे तरीके से। बहुत जल्दी इसका भी टेस्ट लेने वाले हैं टेलीग्राम पर, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट तो पता नहीं चल रहा टेलीग्राम पे क्या होता है यार। तो टेलीग्राम पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जिस तरह व्हाट्सअप फेसबुक होता है टिकटॉक होता था उस तरह से टेलीग्राम इंडिया वाला ऐप है, ठीक है। टेलीग्राम डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये ग्रुप है। यहाँ पे 1400 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ गया है और सबका फायदा मिल रहा है, तुरंत हेल्प मिल रहा है। कुछ आपसे पूछना है तो मेरे से डायरेक्ट पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, मेरे पास टाइम निकलता है तो मैं आपसे बात भी करता हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे ना वीडियो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब जो नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। और सबसे अहम बात यह है कि अब आपका जो लेसन अगला लेसन होगा वो त्रिभुज, ठीक है। लेसन जो आपका शुरू होगा त्रिभुज यानी कि 6.1 2 3 4 5 पूरा पढ़ेंगे, खत्म करेंगे एक एक सवाल, ओके। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।